जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी के बारे में आपको बताएंगे और हिंदी जो पढ़ाने वाले हैं वो जीतू सर पढ़ाएंगे। तो देखिए हम आपको बोले थे कि जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें 6 सब्जेक्ट रहता है और 6 सब्जेक्ट हम आपको अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़वाएंगे। यानी कि इसमें बोले थे कि अलग अलग हम आपको पूरा तैयारी एकदम मतलब शुरू से लेकर अंत तक करवा देंगे। जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये मतलब चैनल बहुत ज़रूरी है। अगर इस चैनल से आप जुड़ जाइए और इसमें आपको रेगुलर वीडियो आता रहेगा। तो चलिए अब हम आपको बुलाते हैं सब्जेक्ट हिंदी के लिए और उनके लिए जीतू सर हैं। तो जीतू सर आप आ जाइए और बिल्कुल यहाँ आप हिंदी के लिए बिल्कुल सबको स्टूडेंट को जितना है तैयारी आप करवाइए। तो चलिए अब जीतू सर के हम माइक देते हैं और इसके बाद मार्क कर देते हैं। तो चलिए आप आज मतलब रेडी करिएगा और जितना हो सके मतलब बेसिक से आपको मतलब इसमें बताया जाएगा। तो चलिए आप रेडी हो जाइए और आज के लिए फिर हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट है। तो हिंदी में देखिए हिंदी की तैयारी हमको करना है 2025 के लिए। अब देखिए अब हर तरह का सवाल आते रहता है तो हम लोग के हर तरह से 4 फीट रहना है। चाहे जैसा भी बिहार बोर्ड का सिलेबस से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग के 4 फीट रहना है कि मतलब कैसे इसके लिए पढ़े कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। उसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए आपका हिंदी 100 नंबर के है और हिंदी में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हिंदी में भी 2 चीज़ पढ़ना है आपको। पहला है एगो व्याकरण आपका है और एगो बुक है। तो देखिए बताते हैं हम आपको कि व्याकरण किस तरह से पढ़ना है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, और फिर बुक की बात करेंगे बुक में भी कितना पूछता है। और उसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। एक तैयारी हम लोग के करना है एक 0 लेवल से हीरो लेवल तक की, कि थोड़ा कुछ भी दिक्कत ना हो। काहे कि देखिए बिहार बोर्ड थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग बिहार बोर्ड का कोई भी भरोसा नहीं। देखिए हर तरह से चेंजिंग करते रहता है, खंड किस तरह से खंड किस तरह से। तो हम लोग के हर कंडीशन में हम लोग के एकदम 4 फीट रहना है कि कभी भी दिक्कत ना हो, समझे ना। और मौका मिला है हम लोग के तो अपना एक इतिहास बना के जाएंगे, अपना एक इतिहास लिखेंगे अपनी कलम से। और किसी की इसमें देखिए अपनी कलम की ताकत से एक इतिहास लिखना है और अपना बिहार बोर्ड कि मैट्रिक एग्जाम जो बिहार बोर्ड है अपना मार्कशीट पे एक अच्छा से अच्छा बेहतर रैंक प्रदर्शित कर देना है कि देखने वाला भी कहे कि ना मेरा रिजल्ट जो है से इसका है, समझे ना। तो इस तरह से हम लोग की तैयारी करना है। देखिए शुरू से थोड़ा सा अथी करिएगा ना, शुरू से अपना लेके चलिएगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। तैयारी करने का देखिए तैयारी करने का एक मकसद होना चाहिए कि हमको क्या करना है। पहले तो ये तैयारी करने का मकसद होना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग का मकसद है कि बिहार बोर्ड पास करना है। और बिहार बोर्ड में देखिए बिहार बोर्ड में आप सिर्फ देखिए अब जमाना पहले वाला जमाना नहीं है, अब जमाना आ गया दुगना का। आप लोग समझ ही रहे हैं, एक पे एक फ्री का जमाना आ गया है। तो अब देखिए अब हम लोग सिर्फ फर्स्ट डिवीजन करेंगे तो आपका वैल्यू नहीं रहेगा। अब हम लोग के टॉपर बनना है, तभी आपका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य रखिए अपना। देखिए स्कोर थोड़ा सा लक्ष्य आपका ज़्यादा रहेगा तब उसके करीब आप पहुंच पाइएगा। अब लक्ष्य कम रखिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो लक्ष्य हमारा रखना है कि अपना जो अपने अनुसार से सोचिएगा। और देखिए आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा, आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, समझे ना। तो देखिए हिंदी में पढ़ना है, देखिए 2 चीज़ तो आपको पढ़ना है। देखिए व्याकरण देखिए सबसे बढ़िया बात है कि व्याकरण आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको इंटर में भी यही काम देगा। आपको व्याकरण हमेशा के लिए यही रहेगा। तो व्याकरण थोड़ा सा एकदम अच्छा से पढ़िएगा, समझे ना। देखिए एक है बुक, एक है क्या बुक है, और एक है आप लोग का व्याकरण। देखिए एक क्या है आपका बुक है और एक क्या है व्याकरण है, समझे ना। तो देखिए इसका ये दोनों का आंकड़ा है माना गया है। जैसे देखिए आपको ऐसे ज़्यादातर मान सकते हैं इसको कि 50-50 का रहता है, लेकिन जानते हैं व्याकरण से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है, समझे ना। बुक से देखिए बुक में अगर 40 रखेगा 45 रखेगा तो एकरा में 50 55 60 लेके चल जाएगा। क्या कि व्याकरण जानते हैं व्याकरण से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे इस बार का एग्जाम भी देख लीजिए, इस बार के भी एग्जाम में क्वेश्चन तो बुकों से है, ऐसा नहीं कि बुक से नहीं है, लेकिन व्याकरण से थोड़ा सा देखा जाए ना तो आंकड़ा भारी रहता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो व्याकरण भी हम लोग के एकदम
अच्छा से पढ़ना है। और व्याकरण में देखिए, व्याकरण में आप लोग पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा एकदम एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल होता है उसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात यहाँ पे व्याकरण में एग्जाम्पल है। देखिए बुक से तो क्वेश्चन गलती होवे नहीं करता है, लेकिन एग्जाम्पल में आपको ऐसा भी लगेगा ना कि ना ई होगा, और उसी में आपका कन्फ्यूजन हो जाता है तो गलती हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। देखिए बुकों में आपको, देखिए व्याकरण में तो बुक में भी देखिए आपको क्या क्या पढ़ना। बुक में भी 2 गो बुक है, बुकों में 2 गो बुक है। एक आपका है गोधुली और एक है वर्णिका। देखिए एक है गोधुली या एक है वर्णिका। देखिए यहाँ पे सब आपका फिक्स है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है सब फिक्स है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको सब फिक्स रहता है कि कहाँ से कितना उठाएगा। अब देखिए बुक है, बुक में आपको देखिए कुल पढ़ना है 29 चैप्टर बुक में, समझे ना। कुल आपका 29 चैप्टर बुक में पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ आपको 5 चैप्टर रहता है वर्णिका से, और 5 चैप्टर वर्णिका से रहता है, और आपका 24 गो जो है गोधुली से रहता है। और देखिए वर्णिका आपको देखने में 5 चैप्टर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है वर्णिका से। वर्णिका से आपको क्वेश्चन करीब करीब आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेगा, खाली वर्णिका से। आप वर्णिका की खाली तैयारी कीजिएगा तो 20 से 25 नंबर आपको वर्णिका से आ जाएगा। और एकरा में बहुत मजेदार कहानी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, आपको एकदम क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको एडजेक्टिव तो एकदम जब पढ़ाएंगे आपको यही याद हो जाएगा। ये सब देखिए थोड़ा सा समझ के पढ़ना है, और इसी तरह से तैयारी करना है कि कोई दिक्कत ना हो। और देखिए गोधुली में भी गोधुली में 24 को पढ़ना है। इसमें भी देखिए, इसमें भी अच्छा है, और क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए बुक, और इसमें आपको 50 या 55 या 60 मान सकते हैं कि व्याकरण से पूछता है, समझे ना। तो व्याकरण की भी तैयारी करेंगे। और देखिए सबसे पहला हम लोग, देखिए सबसे पहला एक बात होना चाहिए कि आप लोग देखिए, एक स्टूडेंट में यही खराबी होता है कि आप लोग में देखिए कुछ गलतियां हैं जिसको आप सुधार लीजिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाइएगा, समझे ना। जैसे मान के चलिए ना कि कोई विद्यार्थी कहता है कि हमको पढ़े के मन ही नहीं करता है, तो बकलोल पढ़े के मन कैसे नहीं करेगा, किसको मन करता है काम करेगा जी। अपने पिताजी से आप पूछिएगा कि आपके पिताजी को काम करने का मन करता है, तो वो भी जवाब देंगे कि ना नहीं करता है, लेकिन आप कहेंगे कि आपके लिए हमको कमाना पड़ता है। यानी कि आप अच्छा शिक्षा प्राप्त करें, आप अच्छा से खान पीन रहन सहन में अच्छा परिवर्तन आपको अच्छा रहे, उसके लिए वो काम करते हैं कि नहीं। उसी तरह देखिए पढ़ने का मन ऐसा नहीं, पढ़ने का मन कोई भी, देखिए कोई भी है, चाहे आप पढ़ाई में जुड़ल है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम कर रहा है उसको काम करने का भी मन नहीं करता होगा, लेकिन एक आदमी की जिम्मेवारी होता है वो तो पूरा करना है ना। तो देखिए हम लोग की अभी तो जिम्मेवारी है कि हमको बिहार बोर्ड, जब तक देखिए बिहार बोर्ड न अति कीजिएगा, आप 10वां पास न कीजिएगा, आपका वैल्यू क्या है अभी देखिए पढ़ाई के मतलब पहले 10वां पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, पढ़ना बहुत है, लेकिन हम लोग वहाँ तक करेंगे तब ना। अभी यहीं पर ही आप कह रहे हैं बिहार, यहीं पे मैट्रिक के एग्जाम में कि हमको पढ़े के मन नहीं करता, समझे ना। देखिए और एक बात है, देखिए पढ़ने का मन, देखिए पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है, पढ़ने का कोई के मन नहीं करता है। हम कहता है कि किसको मन करता है पढ़ने को, कहता है कि किसको मन करता है पढ़ने को, पर पढ़ना तो जरूरी है। अरे किसको मन करता है पढ़ने को, पर पढ़ना तो जरूरी है। हमको बढ़ना है आगे इस दुनिया में, इसलिए आज नींद से लड़ना जरूरी है, समझे ना। तो जब तक आप नींद से न लड़िएगा आप एक अच्छा इतिहास नहीं रच पाइएगा। देखिए जो भी इतिहास बनाया उसको देखिएगा, कठिनाइयाँ बहुत आया होगा रास्ता में, बहुत कठिन रास्ता है। देखिए रास्ता का देखिए एक बात है, आप लोग कहते हैं ना कि जो काम करना चालू करते हैं तो रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आता है। तो देखिए हम लोग बिहारी हैं, जहाँ से रास्ता बंद होता है ना वहाँ से हम रास्ता चालू करते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग दशरथ मान जी का, जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिए। तो हम लोग बिहारी हैं, उनसे सीखिए कि हम लोग बिहारी हैं, जो जहाँ से रास्ता आपका बंद होगा ना वहाँ से रास्ता हम नहीं चालू करेंगे, समझे ना। तो वो रास्ता हम लोग के बनाना है, कोई आपको रास्ता बना के नहीं देगा कि आप इस रास्ता पे चलिए ये अच्छा रास्ता है, आपको खुद बनाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको मैट्रिक पास कोई दूसरा कोई करा के देगा कि ना तू लो ये तुम पास हो गया, पास आपको खुद करना है, आपको खुद लिखना है उसमें, समझे ना। तो वही है कि किसको मन करता है पढ़ने को, पर पढ़ना तो जरूरी है। हमको बढ़ना आगे इस दुनिया में, इसलिए आज नींद से लड़ना जरूरी है, समझे ना। तो देखिए आप लोग कहते हैं ना कि देखिए पढ़े के मन नहीं करता है। दूसरा बात है कि आज पढ़ा दिया गया आप कल पे टाल दिए, यही तो होता है विद्यार्थी में, यही कमी है कि आज हम लोग पढ़ा दिए, अब आप कहिएगा ना कि यार कल पढ़ लेंगे, आज क्या पढ़ते हैं, आज कुछ खेल लेते हैं, से कल पढ़ लेंगे, इसको पूरा ही करना ना होमवर्क,
कल कर लेंगे, वो फिर कल के बाद या फिर कल पे टाल दीजिएगा, ऐसे ही रह जाएगा। आप अगर आज पढ़ाया गया तुरंत जाके आप पढ़िएगा क्लास को तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2-4 दिन हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर वही चीज़ आपको समझने के लिए थोड़ा सा फिर पढ़ने पड़ेगा, सोचे पड़ेगा, तो आपको टाइम वहाँ पे थोड़ा सा बर्बाद हो गया, समझे ना। और दूसरा में आप और एक बात और आप में एक और खराबी है, आप कहते हैं ना कि जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं हमको नींद आने लगता है। तो देखिए, नींद आपको आने लगता है तो नींद को तोड़ना है। आपको कहा है कि इतिहास लिखना है, जब तक आप नींद के ना तोड़िएगा कैसे लिखाएगा जी। आपको कुछ करिएगा तब ना, कमाइएगा तभी ना खाइएगा। तो देखिए पढ़ना हम लोग के, और देखिए वर्णिका है, वर्णिका से देखिए, वर्णिका से फिक्स है ना कि हर बार हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। यानी वर्णिका को जानिएगा ना, वर्णिका आपका हर एक चैप्टर 4 या 5 नंबर के है, समझे ना। वर्णिका जब पढ़िएगा तो हर एक चैप्टर आपको 4 या 5 नंबर का है, समझे ना। और गोधली पढ़िएगा तो गोधली देखिए, सबसे पहला पैटर्न देखिए कि आपको पूछता कच्ची कच्ची है। हिंदी के थोड़ा सा पैटर्न बताते हैं कि आपको पूछता कैसे है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला 100 गो आपका 1 अंक वाला प्रश्न पूछेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए 100 गो पूछेगा। आपका हिंदी 100 नंबर के पूरा है, इसमें नहीं आपका प्रैक्टिकल है कि आपका स्कूल वाला रखल है पैकेट में, पैसा निकाले चाहे कॉपी लिखें आपका मिल गया। यहाँ पे आपको खुद मेहनत करना है, समझे ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, आपको खुद मेहनत करना है। हिंदी या संस्कृत में आपका प्रैक्टिकल नहीं है। और सबसे अच्छा बात है कि हिंदी या संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं ना अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो हिंदी या संस्कृत में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, हम मानिए तो। क्या कि देखिए आप लोग देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि 2 महीना 3 महीना हिंदी या संस्कृत पढ़ लेंगे काम अति पार हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप शुरू से पढ़िएगा तो थोड़ा सा और अच्छा कर पाइएगा। आपको ये फिर बाद में पछतावा नहीं आएगा कि हम किस तरह से तैयारी किए कि वहाँ पे क्वेश्चन छूट गया। आप शुरू से पढ़िए दम, और शुरू से तैयारी करना है ना। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करना है कि देखिए बिहार बोर्ड है, कभी कभी कुछ चेंज कर दिया, मान के चलिए एक आध विषय आपका हार्ड कर दिया, और उसी विषय को आप एकदम मन से पढ़े थे और वो विषय हार्ड कर दिया, तो आपका नंबरवा तो उसमें डाउन हो जाएगा। अब जब नंबरवा डाउन होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं एडवांस में आपका तैयारी रहना चाहिए ना। अब हिंदी या संस्कृत एकदम ऊपरे ऊपरे पढ़े हैं तो हवो लगेगा जी, ऊपरे ऊपरे पढ़िएगा तो आपको पढ़ना है एकदम शुरू से। अगर आपका कोई विषय आपको धोखा दे दिया, आपको कोई भी दिक्कत हो गया, तो आप हिंदी या संस्कृत है ना उसका स्कोरवा एकरा में ले चले। आप इसमें आराम से 90, 95, 100 ला सकते हैं। एक मीडियम से मीडियम विद्यार्थी भी हिंदी संस्कृत में नंबर ला सकता है, समझे ना। तो हिंदी देखिए 100 गो पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव, कहा कि दुगना के जमाना है, समझे ना। आजकल तो ऑफर है, एक पे एक फ्री है, तो दुगना में देखिए 50 गो जवाबें देना है। 100 गो पूछेगा, 50 गो जवाब देना है। तो हमको तो लगता है कि तू खाली व्याकरणों पढ़ लेगा तो 50 गो जवाब दे देगा, कहा कि व्याकरण में ही आधा से ज्यादा के है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो व्याकरणों काफी है, लेकिन हमको ये नहीं हो जाना कि हम व्याकरण से 50 गो मार लेंगे। हमारा एडवांस में तैयारी रहना चाहिए कि आखिर अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे बच गया, 15 क्वेश्चन बच गया, कभी हो सकता है न बन पाया उतना, तो आप व्याकरण बुक में भी एंट्री कर सकते हैं। तो बुक के भी उसी तरह से पढ़ना, हम लोग के एकदम तैयारी रखना इस तरह ना कि देखिए जैसे हम लोग के 100 नंबर की तैयारी करना है, तो हम लोग ऐसा तैयारी कीजिए ना कि 100 का हम 200 नंबर बना के आएंगे। हमको तो छोड़े ला कहा है वो ना एग्जामिनर ने कहा है, लेकिन हमको तो छोड़े के मने नहीं कर रहा है कि हर एक क्वेश्चन हमसे बन रहा है। इस तरह से तैयारी रहना चाहिए। तो देखिए 100 गो आपको पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव, जेकरा में 50 गो आपको जवाब देना है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको पूछेगा गद्यांश रहता है 20 नंबर के, गद्यांश रहता है 20 नंबर के। एकरो में अथवा रहेगा, लेकिन आपको 4 गो गद्यांश देगा, एगो देगा पहला देगा ओकर फिर अथवा देगा, फिर दूसरा देगा उसका अथवा देगा, तो आपको 2 गो बनाना है। ये आपका 20 नंबर के रहेगा। अब देखिए 10 गो 2 नंबर वाला रहता है, लेकिन आपको जवाब के एगो के देना है, 5 गो के देना है, समझे ना। आपको 10 गो रहेगा, देखिए 10 गो रहेगा, 10 गो में 5 गो के जवाब देना है, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 नंबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला कि आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 गो के जवाब देना है, 20 नंबर के गद्यांश रहेगा। गद्यांश तो हर एक विद्यार्थी बना देता है, गद्यांश तो आप लोग बना दीजिएगा। और न हम तो सबकी तैयारी कराएंगे, हम तो गद्यांश भी आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, क्या कि आपको टाइम बचाना है, टाइम भी बचाना है। एग्जाम में आपको टाइम के भी वैल्यू रहता है। और दूसरा देखिए 5 क्वेश्चन में 2 गो के जवाब देना ही 10 नंबर के बनेगा। उसके बाद एगो आता है पत्र लेखन, पत्र लेखन
पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन। अब देखिए पत्र लेखन आता है एगो, अब एगो पत्र लेखन आ जाएगा। अब पत्र लेखन के अथवा में रहता है संवाद। संवाद तो एकदम और हल्का है, वो तो और खाली बातचीत करके लिख देना है। संवाद तो और हल्का है, पत्र लेखन के जो अथवा में आता है। आपको कभी अगर दिक्कत हो ना, पत्र लेखन मान के चलिए उतना ना चाहे तो संवाद तो छोड़ के अबे मत करिए, उसको तो छोड़ दिए तो आप बकलोल हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। क्या कि जानते हैं पत्र लेखन, देखिए पत्र लेखन बन गया तो ठीक है, ना बना तो आप संवाद में चल जाइए। संवाद क्या के लिए जानते हैं, संवाद और हल्का है। संवाद आप जैसी देखिएगा ना, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको हंसी आएगा कि सब इतना हल्का भी हिंदी में पूछता है। आप 2 नंबर के लिए कहाँ साइंस मैथ में फंसल थे, आप 2 नंबर लगी पूरा रट रहे थे पूरा एकदम, और उसको हमेशा रिवीजन कर रहे थे। लेकिन इसमें गधांश फ्री है, गधांश समझिए तो एकदम फ्री है। देखिए पत्र लेखन है, पत्र लेखन 5 नंबर के है, कुछ आपका कंसेप्ट बताया जाएगा, उससे आप पत्र लेखन आप लोग सब जानते हैं पत्र लिखेला। थोड़ा सा आप में दिक्कत होगा वो हम बताएंगे। दूसरा एगो आता है निबंध, निबंध आता है जी, निबंध। निबंध आपका 10 नंबर के रहेगा। समझिए आप लोग लइकाई में पढ़ते थे गाय पर लेख लिखे ना, बस वही चीज बा, येहू है, येहू ज्यादा कुछ नहीं है जी। येहू निबंध है। आप मान के चलिए होली पे दे दिया, दुर्गा पूजा पे दे दिया, कुछों पे दे दिए। देखिए इस बार दिया था, इस बार दिया है 2024 में प्रिय खेल फुटबॉल वसंत ऋतु पे दिया है निबंध। आई प्रधानाध्यापक के पास खेल अति साफ सफाई के मामले में ये वाला पत्र लेखनवा दिया है। और ये सब हम पढ़ाए थे, ये सब एकदम हूबहू आयल था क्वेश्चन। प्रिय खेल फुटबॉल भी हूबहू आयल था, लेकिन बना दिया, एकदम खुश हो गया, समझे ना। तो ये सब जानते हैं, ये सब ज़्यादा कुछ हल्का है ये नहीं है, ये सब ज़्यादा कोई भारी है ये नहीं है, ये सब एकदम खाली आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा कोई दिक्कत ना होगा। देखिए 10 नंबर ही हो गया, 5 नंबर एगो 5 नंबर में व्याख्या करे आता है। 2 गो देले रहेगा, ओकरा में से एगो बनाना है। वो आपको व्याख्या करला कहाँ से रहेगा, ई बुकवा से रहेगा। ई बुकवा से आपको जो बुकवा है ना, एकरा से व्याख्या करेला रहेगा। समझ में आया। अब देखिए व्याकरण है, व्याकरण में आप लोग के व्याकरण में भी बहुत चैप्टर पढ़ना है। जिसे आप लोग देखिए, आप लोग ज़्यादातर देखिए वर्ण विचार, देखिए पहला पढ़ना है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में वही पढ़ना है, क ख ग घ अंग, वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है उसमें। देखिए उसमें फिर आएगा आपका उच्चारण स्थान, वर्ण विचार में आता है उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान से इस बार तो कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हर बार ज़्यादा पूछता था। इस बार जानते हैं, इस बार कारक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा लिया। कारक जहाँ 1 नंबर 2 नंबर के पूछता था, अबरी वहाँ पे 4-5 नंबर के पूछ दिया कारक से। यहाँ अथिया में वर्ण विचार में थोड़ा सा कम कर दिया। सब फिर आता है शब्द विचार, फिर आएगा वाक्य विचार, आपको संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, कारक आएगा, ये सब आता है आपको व्याकरण में। व्याकरण में पढ़ना है और ये भी आपको हम पढ़ा देंगे। और समझे ना, आपको तैयारी एक अच्छा करना है, टेंशन नहीं लेना कि तैयारी करने में देखिए हिंदी कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। और संस्कृत भी देखिए, संस्कृत में आप लोग अगर डरते होंगे तो डरना बंद कर दीजिएगा। जब संस्कृत के आप लोग बुक पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा ना कि क्या था, हम कहाँ भुलायल थे और कहाँ आ गए, समझे ना। क्या कि संस्कृत में जो बुकवा है, बुकवा तो एकदम समझिए कि हलवा है, उसका तो कोई रौले नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए उसका जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो गलती होने के चांसे नहीं रहता है संस्कृतवा में, तो उसका भी हम पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले हम लोग के बुक पढ़ना है, अति व्याकरण पढ़ना है, बुक पढ़ना है, समझे ना। तो देखिए आपको एंट्री हम करेंगे कहाँ, व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण सबसे ज़्यादा पूछता है। आप व्याकरण एक बार पढ़िएगा तो आपको 12th में भी यही व्याकरण रहेगा। यहाँ से देखिए मैट्रिक से ज़्यादा 12th में आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है। जहाँ आपके यहाँ 2 नंबर 3 नंबर पूछता है, वहाँ 4 नंबर 5 नंबर उपसर्ग पढ़ते हैं, वहाँ तो दहाड़ले रहता है एकदम, समझिए कि। देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोग देखिए, आप लोग भरोसा करते हैं। देखिए आज आपको अब कुछ पे भरोसा करें, देखिए गैस पेपर, क्वेश्चन बैग थोड़ा सा देखना है आपको खाली। गैस पेपर देखिए, गैस पेपर पे भरोसा करते हैं, एटम बम पे भरोसा करते हैं आप लोग, ज़्यादातर तो एटम बम पे भरोसा करते हैं। हम कहते हैं ना कि आप एटम बम पे भरोसा मत कीजिए, एटम बम से भी हम तगड़ा बम आपको बना के भेजेंगे, जो आप वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा उसका जवाब दीजिएगा, समझे ना। जो आप लोग एटम बम पे इतना भरोसा करते हैं ना कि एग्जाम में जाएंगे तो एटम बम लेके जाएंगे, चाहे ऐसा वैसा एटम बम पढ़ लेंगे तब हम पास हो जाएंगे, आपको एटम बम से भी तगड़ा बम हम बनाएंगे आपको। आप सिर्फ पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए और रोज का होमवर्क रोज क्लियर करिए, आपको टेंशन नहीं है। वो बाकी टेंशन हमको है कि एटम बम पढ़ना है, कि आपको क्वेश्चन बैंक अति पढ़ना है, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल सेट, ये सब हम पढ़ेंगे। आप काला टेंशन ले रहे हैं, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको एटम बम भी नहीं पढ़ना है, आपको हम जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आपको सब लड़ जाएगा क्वेश्चन, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझे ना। तो देखिए आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। और कल देखिए, कल हम जब आएंगे तो आपको व्याकरण में एंट्री करेंगे, आप व्याकरण स्टार्ट करेंगे, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।